हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 का पर्यावरण पढ़ेंगे। पाठ 6। पाठ का नाम है बिना खाए कैसे चलेगा। जैसे कि नाम से ही, पाठ का नाम से पता चलता है कि बिना खाए कैसे चलेगा। जीवन के प्रारंभ से लेकर अंत तक भोजन की आवश्यकता होती है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और जल, इन सब से भरे पदार्थों को या आहार को भोजन कहते हैं। हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता भोजन ही होती है। पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव कीट या सभी पशु पक्षी और यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इस पाठ में देखिए कि कुछ मित्र बगीचे में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो आइए हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है बिना खाए कैसे चलेगा। कल रात मैंने बाजरी की रोटी और गुड़ खाया। यहाँ पर एक मित्र ऐसा बोल रहे हैं कि कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। मैंने तो दाल चावल बनाया था। उसमें से एक लड़की बोली कि मैं दाल चावल बनाया था। अब मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना था। उसमें से एक मित्र ऐसा बोलता है कि मेरे घर पर खाना ही नहीं बना था। होता है कभी ऐसा काम आ जाता है कि हम अपने घर पर खाना नहीं बना पाते हैं। मैं अपनी दीदी के साथ गुरुद्वारे में गया था। वहीं लंगर में हमने दाल रोटी खाई थी। अभी ये पंजाबी लड़का जो है वो लंगर में गया था, वहां पर दाल और रोटी खाई थी। उसमें से अभी तीसरे चौथे बोलते हैं माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने तो चिल्ले खाए थे। अभी दूसरा बोलते हैं कि मेरी माँ ने इडली बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। अभी लास्ट में कौन बोलता है मेरी माँ जहाँ काम करती हैं वहाँ से दावेली लाई थी, हम सबने मजे से खाया। अभी सब मिलकर यहाँ पर खाना के बारे में बातें और चर्चा कर रहे थे। सोचिए और लिखिए, कल रात आपने क्या क्या खाया। तो बच्चों, आपने कल रात को क्या क्या खाया इस थाली में दिए गए जगह में आपको सभी जगहों में लिखना है जो आपने कल रात को खाया था। सोचिए और बताइए, आपको कैसे पता चलता है कि भूख लगी है। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब हमें भूख लगती है तब हमारे पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ और भूख का एहसास होता है, जो अजीब सा हमारा मन हो जाता है। जैसे कि हमारे काम में मन नहीं लगता है। जब हम भूखे होते हैं तो हम भूखे पेट काम नहीं कर पाते, तब हमें एहसास होता है कि हमें भूख लगी है। आपके घर में कभी खाना नहीं बनाया गया हो, ऐसा हुआ है? हाँ, कभी ऐसा होता है कि जब कोई बाहर गया हो या फिर कोई इमरजेंसी काम आ गया हो, कोई काम ऐसा आ गया हो कि तुरंत के तुरंत उनको घर से बाहर जाना पड़ा हो, इसलिए खाना नहीं बन पाया है। एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण यह हो सकता है कि उसके घर में खाद्य पदार्थ या फिर ना होंगे, या फिर उस घर के खाना बनाने वाले सदस्य ना होंगे, या फिर कोई काम बस उनको बाहर तत्काल जाना पड़ा होगा, इस कारण उनके घर में खाना नहीं बन पाया होगा। कल सभी बच्चे ने एक साथ खाना खाया था, क्यों? ऐसा क्यों हुआ होगा कि एक साथ सारे बच्चे खाना खाए होंगे? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि सारे बच्चे बर्थडे पार्टी या फिर किसी शादी पार्टी में गए होंगे, इसलिए एक जैसा खाना सभी लोग खाए होंगे। आपने जो नाम थाली में लिखा था उसे श्याम पट पर लिखिए। तो बच्चों, आपने जो भी नाम थाली में लिखा था वो आपको लिखना है।
कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला हो? तो आपको ऐसा सोचकर इसका उत्तर लिखना है। विपुल का परिवार। विपुल के परिवार में 4 सदस्य हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीजें नहीं खाते हैं जो वह खाता है, इसलिए सोचिए उसके परिवार के लोग वो चीजें खाते ही नहीं हैं या खा नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है? आइए विपुल के परिवार के बारे में जानें। तो आइए हम विपुल के परिवार के बारे में जानते हैं। स्कूल से घर जाते हुए विपुल एक भुट्टा ले आया। वह घर आया और माँ से पूछा, माँ मुन्नी कहाँ है? मैं उसे ही देखना चाहता हूँ। माँ ने कहा, मुन्नी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी आप भी मेरे साथ ऊपर चलिए। माँ ने कहा, रुको, मैंने दादी की रोटी दाल में भिगा कर रखी है, पहले उन्हें खा लेने दो। बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? दादी ने विपुल की माँ से कहा। विपुल की माँ ने जवाब दिया, मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। यानी उसकी माँ ने, विपुल की माँ ने कहा कि माँ जी मैंने चख कर देखी, दाल बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ, विपुल ने ऐसा कहा। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ गया। उसने दादी को भी ऊपर आने को कहा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी। दादी अभी बुढ़ी हो गई हैं, वो उनकी उम्र अधिक हो गई है, तब इसलिए वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हैं और विपुल झट ऊपर चढ़ जाता है। तो दादी क्या बोलती हैं कि मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तब इतनी देर में सीढ़ियाँ क्या, मैं तो पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल भुट्टा खा रहा था। अपना भुट्टा मम्मी को थमाया और हाथ धोकर उसने छोटी सी मुन्नी को उठा लिया। अचानक मुन्नी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है। कहते हुए मम्मी मुन्नी को दूध पिलाने बैठ गई। अभी आइए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सोचिए और लिखिए। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई? दादी सीढ़ियाँ इसलिए जल्दी नहीं चढ़ पाई क्योंकि अधिक उम्र होने के कारण या फिर घुटनों में दर्द होने के कारण दादी सीढ़ियाँ जल्दी नहीं चढ़ पाई। इसका उत्तर ये हो सकता है। दादी को कैसी दाल खाना पसंद है? दादी को मीठी दाल और दाल में रोटी भिगाकर खाना पसंद है। आपको कैसी दाल पसंद है? बच्चों आपको कैसी दाल पसंद है तो यहाँ पर लिखकर बताइए। कहानी में चर्चित कौन से लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? कहानी में चर्चित विपुल और उसकी मम्मी भुट्टा खा पाएंगे क्योंकि उनके दांत मजबूत होंगे। आगे है, क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों? नहीं, सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा सकते हैं क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनके दांत भी कमजोर या फिर गिरने लगते हैं। 4 महीने तक मुन्नी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी। उसका एकमात्र खाना वही है। क्यों? क्योंकि मुन्नी के दांत नहीं होंगे और उनकी पाचन शक्ति कम होगी, तो इसलिए वह दूध, दलिया और दाल ही पी पाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।